वो क्रिया कहाँ बदल जाती है? क्रिया समाप्त हो जाती है, ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस के हाथ से जगन माता खाती है और रामकृष्ण परमहंस को खिलाती है। ये है तादात्म्य। तादात्म्य और अहोभाव दो शब्द हैं बहुत अच्छे। हम अहोभाव भूल गए, हम तादात्म्य भाव भूल गए। हम केवल नवरात्र इसलिए करते हैं कि हमारी इस कामना की पूर्ति हो जाए। किस लिए करते हैं? और कामना क्रोध पैदा करती है। अगर कामना पूर्ति नहीं हुई, महाराज जवानी में संन्यास लेना बड़ा कठिन है। हमने अपने भुक्तभोगी हैं। और वो भी हमारे गुरु ने कहा, तुम बहुत अहंकारी हो, बहुत क्रोधी हो, दिल्ली से ही तुमने यूनिवर्सिटी छोड़ी तो दिल्ली में ही तुम रहो। तो वहाँ मिलिट्री, जानते हो कैंप है, कैंट, वहाँ से एक हमारे जनरल थे, वो परिचित थे। तो किसी का क्या आ जाता है ना, ट्रांसफर वारंट कहते हैं, उसमें वारंट आ गया, वहाँ ज्वाइन करो जल्दी जा करके। तो एक मेजर जनरल थे, बोले सर कोई उपाय है? बोले हमारे पास तो नहीं, लेकिन स्वामी जी वहाँ रहते हैं और वो हनुमान जी के परम उपासक हैं, अगर उनके पास चले जाओ वो कोई उपाय बता देंगे तुम्हारा निश्चित, क्योंकि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, तुम फिर ट्रांसफर तुम्हारा वहाँ होगा, क्या होकर के जो उनको पूरी रामायण सुना दी उन्होंने। अब वो मेरे पास आए तो वो तो मेजर जनरल है, बाहर ही हमारा एक नेपाल का बहादुर था। ए लड़के इधर आ, जोर से बोलते। तो बोले कही बाबू जी क्या है? कहाँ है स्वामी जी? जैसे कह रहे हैं जैसे स्वामी हमारा मोस्ट ऑब्लियंट सर्वेंट है। तो बोले आपको क्या काम है स्वामी जी से? बोले हमें तुझसे नहीं, स्वामी से काम है। बोले वो पूजा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मैं वहीं जाऊँगा। जोर से बोलता। वो भी डर गया कि भैया पता नहीं, इतना बड़ा आदमी चले गए। स्वामी जी, मैंने कहा अरे बोलो। मैंने कहा जी बोलो। ना बोले तो वो जित और चिल्लाएगा। मैंने कहा बताओ जी, मेरा ट्रांसफर हो गया यहाँ से वहाँ, वहाँ इतना इतना वहाँ। मैंने कहा तो क्या करूँ, हम सरकार तो नहीं है रोक दे तुम्हारा। बोले नहीं, हमें उसने कहा आप हनुमान जी से प्रार्थना करो और हमारा रुक जाएगा। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, एक हनुमान चालीसा ले जाओ और इसके 100 पाठ आप करो। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख ले जाओ। बस बोले इतने से हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा, इसमें चित्र भी है, आप एक दीप जला लेना। बोले हमारे पास, हमने कहा घी तो हो गई यार, रुई होगी तो हम एक बहादुर इसको इसकी बत्ती बना दो रुई की, घी तो होगा, अब दीप भी दें। बोले दीप भी नहीं है, तो एक मिट्टी का दिया दे दिया कि आप जला करके बैठ जाओ, अब आराम से 100 पाठ करना। अब वो कह रहे हैं हनुमान चालीसा कर रहे हैं ना, और हर चौपाई पे कह रहे हैं मेरा ट्रांसफर रोको। कंसंट्रेट होकर के एक भी पाठ नहीं कर रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ट्रांसफर रोको। जितने 70-80 पे आए, अर्जेंट वारंट आ गया, मिलिट्री में जो होता ना, ज्वाइन करो। वो वही हनुमान चालीसा लेकर के, मेरा मिट्टी का दिया ले करके फिर आश्रम आया। और मेरे को बस मारे ही नहीं, इतना बता रहा हूँ आपको। बोले ये तेरा हनुमान चालीसा, ये दिया, ये ना करते तो रुक जाता साहब। वो और अर्जेंट आ गया, मुझे कल ही ज्वाइन करना। बोलो अब मैं क्या बताऊं उसको। तो दुनिया में कामना के वशीभूत होकर के आप जब ईश्वर से प्रार्थना करते हो तो आपकी कामना हावी होती है, समर्पण हावी नहीं होता है। आप आरती में देखो ना, तन मन धन सो क्या है, ओम जय जगदीश हरे, सब कुछ आपका है। कहते हो सही है, भगवान कहते हैं जरा सा अपना मांस का मुझे दे दो, मैं क्या दूं?
तुरंत कहते तो हो, वाणी से तो बोलते हो, आचरण में नहीं है। अगर आचरण में आ जाए, यहां महाराज इस तरह से इंद्रोयम ब्रह्म हत्यायाम प्राश्रितम महामति पपृक्ष मुनि शार्दूलम गौतमम शास्त्र विद्यमान। विष्णु को भी श्राप लगता है, अच्छे अच्छे ऋषियों को भी श्राप लगता है। वो उनका एक ही उपाय है, ईश्वर के शरण जाते हैं। जैसे कि आप लोग, अब तो यहाँ बिस्लरी वो आने लगा है, बरसात में नदियों से या बरसाती पानी आता था तो फिटकरी जानते ना, अब पुराने लोग जानते होंगे, यहाँ के लोग नहीं जानते, नए बच्चे। एक होता है बिल्कुल चीनी की क्या मिश्री की तरह फिटकरी का टुकड़ा, उसको पानी में डाल दो, पानी शुद्ध हो जाता है। और आपको मालूम है, अभी हमने जो भारतवर्ष में कोरोना ये जो पैंडेमिक काल में लोगों से कहा कि भाई आप एक तो कपूर की सुगंध लो, कपूर जानते हो जो आरती करते हो घर में, उसको जलाओ, आपको वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे, आपके श्वास में जो जाएगा ठीक रहेगा। कम से कम सुबह शाम जला लो, भगवान का मंदिर होगा। और फिटकरी का प्रयोग जिन लोगों ने किया, इतने टेस्ट हुए, उनको तो कुछ नहीं हुआ। फिटकरी बहुत उपयोगी है। चरक ने आयुर्वेद में बहुत कुछ आया है, लेकिन हम सब वो पुरानी चीजें भूल गए हैं, गुड़ भूल गए हैं। अब चीनी यहाँ चला जाते, देखो चीनी ले जाने की लक्की मंदिर में, हम पहले सोचिए क्या प्रसाद सा रखा है यहाँ। तो आज किसी ने बताया चीनी इतनी अधिक हो गई कि इसलिए रख दी कि वहां से ले जाओ। कुछ डॉक्टरों ने वहां मास्क भी रख दिए। मास्क आपने रखे कौन सा? हाँ, कि आप मास्क नहीं तो मास्क पहन लो। मंदिर में लिख भी देते कि विदाउट मास्क मंदिर में प्रवेश मत करो। उससे नहीं, यहाँ रखा है भैया ले लो। हमारे पास भी कुछ सज्जन बोले आप विदाउट मास्क से कथा करते। मैंने कहा मुझसे बोला नहीं जाता है, इसलिए भैया मैं भगवान से प्रार्थना कर लेता हूँ, मास्क तो है मेरे पास। बोले नहीं, ये रखो डिब्बा। तो मैंने, तुम कहाँ से लाया? बोले गोयल ने रखा वहां पर। तो मैंने कहा रख दो भैया, जिसने लाया रखा है रख दो। वो हमारे कमरे में पहुंच गया वो डिब्बा मास्क। तो भगवान उपाय बताता है, लेकिन करना तो आपको होगा। कौन करेगा बोलो आप? आपके सामने थाली है, कहो हे थाली महारानी हमको शक्ति दो, हमको ये करो वो करो, आएगी? बोलो। भगवान को भोग लगना पड़ेगा, हाथ अपना चलाना पड़ेगा, रोटी का ग्रास बनाना पड़ेगा, फिर मुख तक। अभी ऐसी मशीन नहीं बनी है कि या डॉक्टर साहब बना ले, बन गई ना सब कुछ ऑटोमेटिक चलने लगी हो। हाँ, या तो फिर वो जूस चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, जो कुछ भी है बहुत है, वो तो कृत्रिम। लेकिन भोजन तो करना ही पड़ेगा। जब भोजन करोगे, चबलाओगे, तब वो अंदर जा करके आपका लीवर, आपकी किडनी सब काम करेंगे। और वो देखिए भगवान की क्या मशीन अंदर लगी है कि खून खून में बदल देता है, मज्जा मज्जा में बदल देता है, स्किन स्किन में चला जाता है। वहाँ इनकी दवाएं भी सहयोगी होती हैं, कहीं जो मरीज हो जाते हैं। लेकिन करने वाला परमात्मा है। किसी मुर्दे पर प्रयोग करो तो होगा? बोलो आप। वो भी तो शरीर है, आंखें हैं, कान है, सब कुछ है। तो महाराज देवी भागवत उपाय है। क्या है? उपाय है। लेकिन करना भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। माता जी सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, आप संपूर्ण बाधाओं को दूर करती हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशया। ये संशय करने की बात नहीं है, डाउट करने की बात नहीं है। आप मुझे मन से स्मरण करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए भगवान वही विष्णु कहते हैं, एवं विलोक नगरम जगदम्ब काया। हे मेरी माँ, ब्रह्मेंद्र विष्णु गृषा परतो भ्रमंतः तस्तुश्चिरम सकल विस्मृत वांछितार्था
कोपी स्मरण नाही किमर्थम महागदास। संसार को 10 मिनट के लिए पूजा करो, संसार को तिरोहित कर दो। ये नहीं पूजा कर रहे हैं अंदर से पत्नी का क्या कर रहे हो, पूजा कर रहे हैं, कब जाना है, अब जाना है, कब नाश्ता करना है, करना, अरे पहले पूजा कर। क्या तो भैया हम पूजा के लिए 5 मिनट, आपको 15 घंटे दे रहे हैं, पूजा के लिए मुझे 5 मिनट तो दे दो। आदमी के पास 5 मिनट तक का समय नहीं है, और फिर जब रोता है, आपको पता होना चाहिए, भगवान ना करे आपको सन्यासी बना, सन्यासी बनना बहुत, अभी रात को हमारे पास 2-3 फोन आ जाते हैं, बहुत स्वामी जी हालत खराब हो गई है, अब तो जूस भी गले तक छूता है फिर निकल आता है, तो मैं क्या करूं, कोई उपाय बताओ। मैंने जब बताया था तब किया था, तो बोले इस समय मत अकड़ो आप, उल्टा ही जब पहले कहा कि स्वस्थ हो भैया, अभी प्रार्थना कर लो, अभी ठीक ठाक से चलो, घर में माता जी की स्थापना कर लो, नवरात्र ठीक कर लो, घर की सफाई रखो, घर में सुगंध रखो, तब तो आपने किया नहीं। अब मैं क्या कहूं, बोले आपको सन्यासी बने इसलिए कुछ करो, आप बताओ क्या। इसलिए भैया देवी भागवत बड़ी कृपा है, भगवती जगदम्बा कहती कृष्ण अब आप देखो सारी लीला आपकी हो गई, जो कुछ करना था आपने जितना भी विस्तार किया है। कृष्ण को माया कहती यदि देवी महाकाली दृष्टमेव समागता तदा तो सुचरम स्त्वा किम निरीक्ष सादरा। जैसे मकड़ी क्या करती है, मकड़ी जानते ना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पाइडर। हाँ, वो यहाँ के बच्चे बहुत डरते हैं, अरे स्पाइडर, जैसे कोई शेर आ गया ऐसे उछल जाएंगे, बाप रे भैया स्पाइडर। वो क्या, आप अपनी लार से अपना ही नेटवर्क बनाती है, और सबसे विषाणु सबसे खतरनाक है वो, अगर आपके हाथ में छू जाए और आप उसको अपने बदन में लगा लो तो आपको फुंसी हो जाएगी। आज एक सज्जन कहते हैं हम यहाँ से शिव मंदिर से झाड़ू होती ना शिव की, उसको ले जाकर के हमारे और सब तो वैक्यूम क्लीनर वो तो कर लेता नीचे से, लेकिन जो किनारे की जो क्या है, जो उसको कहते हैं ना ऐसे मंदिर हर कमरे में एक वो लगी होती है, क्या कहते हैं, बॉर्डर, मोल्डिंग के साथ में जहाँ भगवान की पूजा रखी है हमने, जहाँ फ्रिज रखी है, वहाँ पर 4-5 स्पाइडर के बड़े जाले। मैंने कहा धोखे से भैया लग जाए तो हम किसी कपड़े से उसको झाड़ नहीं सकते, कपड़ा कहीं वो कोई पकड़ ले, पकड़ा कहीं ले जाए, तो झाड़ू लाए, झाड़ू से उसको साफ किया। तो एक सज्जन कहते हैं आपको कुछ लगता है बीमारी है दिमाग की। मैंने कहा हाँ कुछ पागलपन है। बोले क्या, इतने लोग साधु आते हैं, इतने आते हैं, वो तो कुछ नहीं करते, तुम्हें जरा जरा सा कालीन का वो दिखाई देता है, ऊबर कल देखो यही ये अच्छा देखो यहाँ कितना झूठ बोलते हो। कल एक सज्जन ने कहा मैं अपने वैक्यूम क्लीनर ले चलता हूँ। मैंने कहा भैया तुम भोजन तो कर लो फिर चलना, दिखे ही नहीं। आपने भोजन बना लिया। अरे मैंने कहा भाई भोजन कर ले, वहां जा रहा, दिखे ही नहीं, सुबह भी नहीं आए, शाम को नहीं आए। गुप्ता जी कहते मैंने कहा आपसे नहीं होगा भैया, हमने कर लिया, देखो आपको नहीं लग रहा। तो आप दूसरों को उपदेश तो देते हो, अपने ऊपर आचरण में कहते पर उपदेश क्या है, पर उपदेश कुशल बहुत है, कुशल। हाँ बहुत। अगर किसी जैसे कि एक सज्जन हमारे वहीं फ्रेंड्स कॉलोनी में, वो हमको योग विशिष्ट सुनाते थे। जब उनकी पत्नी का निधन हो गया तो मैंने कहा अब तो आप बहुत ज्ञानी हैं, आप तो जानते ईश्वर का
जीव का ईश्वर से मिलन हो गया, उनका मोक्ष हो गया, तो लिया योग भुसुंड, जैसे वो योग वशिष्ठ कहते थे, ऐसी बंधी थी, बोले रखो अपना योग भुसुंड। मैंने कि योग वशिष्ठ है भैया, बोले भाड़ में जाए, और रो रहे हैं। अरे तुम उस जीव को क्यों परेशान कर रहे हो? वो इतनी 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 तपस्विनी, इतना अच्छा मुस्कुराते हुए गई हैं, पूरा ज्ञान तो उन पर लगा है, और आप बात कर रहे हैं। तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ते आचरण ना करे। दूसरों को हम उपदेश देने की बात है, आप तो एग्जाम रो के दिखा दें, रोते नहीं, बच्चा सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे करते नहीं। प्रीति अभी तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो, और मेरे ऊपर आ जा तो मैं ही रोने लगूं, तो बोले आप ही रो रहे हैं, तो कैसे होगा? तो इसलिए थोड़ा अपना निरीक्षण करो महाराज, अपने ऊपर आओ, तभी कुछ होगा, अन्यथा कुछ होगा नहीं। ये देवी भागवत अब कल जो है देखिए, बहुत अच्छे 10 महाविद्याएं। अब आप पहले भगवान का तो कर लो, पर अब भगवान को लीला समाप्त करनी है। ईश्वर ने लीला कर ली, समापन की ओर जाना उनको। बलराम जी का प्रभु आप पहले चले जाओ, और सब जितने थे सबको, यदुवंश इतना बड़ा हो गया था, फिर वंश का कारण आप जानते कैसे नष्ट हुआ, वो हम कथा कहने की जरूरत नहीं है। अब भगवान को जाना है, तो भगवान के जाने के लिए क्या हुआ? भगवान शांति से लेटे हुए थे, और प्रभास क्षेत्र वहीं द्वारका के आगे, वहीं 8-10 किलोमीटर पर पेड़ के बरगद के नीचे लेटे हुए थे, और एक बहेलिया ने बाण मारा। कहां पर? उनकी तलुए में। यहाँ पर सारी नसें नाड़ियां हैं, डॉक्टर लोग जानते होंगे। और भगवान ने अपने लोक को चले गए। चलो वृंदावन विहारी कृष्णचंद्र भगवान की। पांचों पांडवों का भी अंत में उन्होंने स्वर्गारोहण किया, लेकिन देखिए भगवान ने थोड़ा परीक्षा ली कि अब इनके अंदर कितना आचरण है। तो एक श्वान कुत्ते के रूप में रथ आ गया धर्मराज युधिष्ठिर के सामने। उन्होंने कहा कि मैं इसके बिना नहीं जाऊंगा। तू तो भगवान ही थी। जिन जिनको जो अहंकार था, आप सोचो स्वर्गारोहण कभी बद्रीनाथ के ऊपर व्यास चट्टी है, व्यास के ऊपर वहां से गए हैं, सरस्वती नदी का निर्गमन हुआ है। कभी बद्रीनाथ जाओ, वहां 200 कमरे का अपना आश्रम है वहां, वो भी हमने 72-73 में फ्री, उसी में कभी जाओ वहां ठहरो, आपसे कोई चार्ज नहीं, कोई वो नहीं है कॉफी आपको फ्री मिलेगी, ये मिलेगा। वहां कथावाचकों की हाल नहीं है। कथावाचक बहुत अपने भक्तों को लेके जाते हैं, तो उसमें वो कमर्शियल कार्यक्रम करते हैं, भागवत कम कहते हैं, और फिर वो कहा बद्रीनाथ में कथा कराए। तो बद्रीनाथ है। तो महाराज पांचों पांडवों का गमन हुआ, और हम घटना नहीं सुनाएंगे कैसे कौन गिरा, पहले कौन गिरा, आप जानते होंगे, वो सब खत्म हुए। अब देवी भागवत शुरुआत हुई थी। अब 2 दिन देवी भागवत के मंत्र क्या हैं, मंत्र के कितने प्रकार हैं, मंत्र को कहाँ से करना है, आर्णव मंत्र है, वैदिक मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, और कई तरह के और ऐसे मंत्र हैं जो महाराज केवल उनको बोल करके ही बोला जाता है, उनको लिखा नहीं जाता। लिखने पे शक्ति चली जाती है, बोल करके। तो ऐसे मंत्रों का विवेचन होगा, 10 महाविद्याओं का विवेचन होगा, और 9 दुर्गाओं का विवेचन होगा। क्या है वो? अब शक्तियों के बाद देवी भागवत है। आप देखिए, आपने राम का चरित्र सुन लिया, इसमें देवताओं का सुन लिया, कृष्ण का चरित्र सुन लिया संक्षेप में। अब देवी भागवत का महात्म्य
कैसे कैसे दुर्गा सप्तशती के मंत्र 700 ही क्यों हैं, क्या है उनका विधान अध्याय, इसी दुर्गा सप्तशती ये सब कल विधान से कल और परसों 2 दिन ही है, तो वो आपको सुनाएंगे। यहाँ देवी भागवत के इतने मधुर चरित्र आपने तो सुने, लेकिन मुझे भी उनका आलोढ़न अवलोहन अपने अंदर आपको मालूम होना चाहिए। मैं यहाँ आकर के वहाँ से किसी ने एक फ़ोन किया कि आप जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, आपको भारत की कोई चिंता नहीं। मैंने कहा वहाँ चिंतामणि बैठी, मैं क्यों चिंता करूँ। अच्छा, आश्रम में कल अगर कोई फायर लग जाए तो फायर ब्रिगेड वहाँ का काम करेगा, यहाँ से पानी भेजूंगा। बोले आदमी बैठा यहाँ है, हमें भारत की चिंता करूँ, यहाँ जितने क्षण ना तो टहल सकता हूँ ना भजन कर सकता हूँ। हाय भारत, हाय भारत, छोड़ के तो तुम आए, किसी ने कहा था आओ, फिर रो भी रहे। ये दो ड्वेल पर्सनालिटी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिलेमा, जबरदस्ती करें कि ना करें, ये होगा कि नहीं, तो फिर आपके अंदर क्रोध आएगा, आपके अंदर वो आएगा। तो मोहित मत रहो, मोह जानते ना, मूर्छित मत रहो। हमारा एक ही अगर युवक सुन करके आगे बढ़ता है तो भागवत का महत्व पूरा हो गया। मुझे अच्छा लगता है कि उसने आचरण में उतार लिया। आचरण का ज्ञान जो है आचरण का माध्यम है, किसी उसका नहीं है। तो इस तरह से देवी भागवत को जितना सरलता से मैं कह सकता हूँ, मैंने आपके सामने निवेदन किया। कल अभी महत्व है। 2 दिन के ऐसे ऐसे हैं कि आप जब सुबह उठते हो तो क्या करना चाहिए, सोते हो कैसे करना चाहिए, ये बहुत 10 महाविद्याएं, श्री विद्या का जो मैंने कहा था, श्री विद्या के प्रथम आचार्य कौन है? लक्ष्मण, जिन्होंने पूर्व आमनाय खींचा था सीता के सामने। मेरी भाभी श्री, इसको क्रॉस मत करना। इस आपका नासा के सैटेलाइट भी उस पर शोध कर रहे हैं, हमसे संपर्क रखते हैं कि इसके कोणों के बारे में बताइए थोड़ा सा ऐसे। तो उनको आकाश में भी कभी कैलाश पर जो मानसरोवर गए होंगे, वहाँ भी मैंने दिखाया कि देखो ऊपर क्या है, तुम यहीं से दर्शन कर लो तो बहुत कुछ है। और श्री विद्या है सुमेरु यंत्रों में भी कई है, वो कल बताऊंगा। तो ये मंत्र, यंत्र और तंत्र का विवेचन 2 दिन है। अब कथाएं यहाँ पर आज विराम ले रही हैं। भगवान गोलोक धाम को चले गए, उनके साथ जितने लोग थे वो सब चले गए, और भगवान की बड़ी कृपा। तो इतना कहते हुए अब कल की कथा को हम कल करेंगे। अब वहीं आ जाओ आप। ओम ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति दुर्गे स्मृता हरषि भीत मशेष जंतो स्वस्तै स्मृता मतमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भयहा ऋणिका तुदन्या सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्तो परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते वैवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान महंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान तुमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता हि श्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोकस्य कलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनं सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो
धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। दुख हर, जोर से भैया, दुख हर, कष्ट हर, काल हर, दारिद्र हर, पाप हर, हरे हरे महादेव, बम बम महादेव, डम डम महादेव, सम सम महादेव, लम लम महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। मैं दो शब्द कहूँगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी के जितने मेंबरान हैं उनका मैं साधुवाद करता हूँ। अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और यहाँ के प्राणाधार दो अर्चक हैं, पुजारी जिनको आप पूजा कहते हैं, हम लोग संस्कृत में अर्चक कहते हैं। सुबह आकर के इतनी विनम्रता से पूछ लेते हैं, स्वामी जी कुछ चाहिए? आप कहते हैं ना, मीठे मुंह से गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात कर लो तो हृदय को छू जाती। बोलो आप, छू जाती क्या? अरे आपकी कथा कब तक है? कब जा रहा है? तो लठ मार रहा है जैसे तुम्हारे कहने कर रहा हूँ। आते ही कहेंगे हाँ स्वामी जी। मैंने कहा भैया बड़ी कृपा है, अब देखते भिक्षावृत्ति पे हूँ, अगर कुछ आ गया भोजन तो, नहीं तो खिचड़ी चढ़ा देना। तो वो तैयार रहता है। ये श्रीनिवास का हाथ, जब बताओ स्वामी जी 10 साढ़े 10 बज गए, मैंने कहा आ गया फोन, कहीं से आ रही भिक्षा। तो बोले ठीक है। तो ये भाव इतना अच्छा और वातावरण मिलता है। और मल्होत्रा साहब ने तो अभी तक मैं YouTube पर जो कुछ टेलीविज़न के अच्छे वाक्य हैं, जैसे राम के ऊपर चर्चा की, दुर्गा सप्तशती पे चर्चा की, या नासा के ऊपर चर्चा की, तो जो आज तक हुआ या टेलीविज़न वालों ने YouTube पर डाल दिए, उस पर देख रहे थे। लेकिन हिंदू सेंटर के लिए साभार पूरे विश्व से जो लोग आजकल YouTube देखते हैं, हम नहीं जानते उनको, फेसबुक देखते हैं, फिर आपने YouTube पर लिंक किया है तो वो बड़ा अच्छा फेसबुक से ज़्यादा YouTube पे जा रहा है। तो दुनिया के लोग देख रहे हैं और बहुत इस मंदिर के लिए साधुवाद उन्होंने, कुछ लोगों ने हमको ईमेल भेजा, कुछ लोगों ने वैसे व्हाट्सएप भेजा। तो यहाँ के एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मल्होत्रा साहब लग करके चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसा जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डेड हो रहा है। बहुत आनंद से भारतवर्ष में भी लोगों ने बहुत कहा मेरे को, मैंने कहा नहीं भाई, यूट्यूब पे बहुत लोग बोलते हैं, हमें नहीं बोलना है। यहाँ तो इनसे कुछ समझे ही नहीं मैंने। फिर वो अब जो जब नशा गया लोगों को, तो मैंने कहा वाकई ज्ञान जाना चाहिए। लोग उस समय नहीं है, अगर किसी तरह से उल्टा सीधा ज्ञान सुनते हैं तो इससे अच्छा है। तो हम बहुत बहुत मल्होत्रा साहब, आपको, आपकी पत्नी को रात को 10-11 बजे तक ये करते रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे भी आपके मेंबर हैं जो कुछ भी हैं। और खाने पीने का, चाहे मेहता साहब हो, चाहे गोयल साहब हो, चाहे सब हो, अवतार जी हो, सब ने बहुत ध्यान रखा। मुझे क्या चाहिए, 2 रोटी और 1 सब्जी और दाल। इतना आनंद आ रहा है कथुरिया साहब, इतना आनंद है। तो ये अभी अभी देखिए लोगों ने YouTube से देवी भागवत सुनी है, अब मेरी मार्केटिंग बढ़ गई। आपने जो कुछ भी किया हुआ, कहते ना आपने डांस जो किया वो आप डांसर फेमस हो गए। अब बहुत से लोग कह रहे स्वामी जी हमें कब सुनाओगे, कैलिफोर्निया में आप कब सुनाओगे, एक काली ग्रुप है वहाँ अमेरिकन का, वो आप कब सुनाओगे, आपने काली सहस्त्र नाम बोला था। मैंने कहा भैया वो YouTube से पूछो, अभी हम नहीं बता, क्योंकि अगर आपने कुछ कह दिया तो करना पड़ेगा। कमिटमेंट
आप बोलो कतरिया साहब, ये अवस्थी जी, ये गोयल साहब, बोलो अवतार, मैंने कह दिया कि हम करेंगे। दीक्षित जी को कितना तंग किया, पूजा कर रहे हैं तो भी मैं वहां से फोन कर रहा हूँ, दीक्षित जी ये देवी भागवत है। बोले हाँ आइए स्वामी जी, लेकिन लेके आइए। तो वहां से लेके भगवती आई है। तो भगवान की बड़ी आप सबका और श्रोताओं का बहुत धन्यवाद है। चाहे वो भोजन के 2 मिनट पहले आते सुन तो रहे, बहुत कृपा है। भोजन का स्वाद लो लेकिन दुख का है। तब लोग मालूम पोस्टर देखे क्या कहते हैं, वो स्वामी जी आ गए जो कहते हैं दुख का है, कष्ट है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं। कुछ तो बात लगी है, बहुत आनंद है। इतना कहते हुए विराम करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। दीक्षित जी बहुत साधुवाद करता हूँ। और आप लोग ऐसे प्रसन्नता से सेवा करते रहें, आनंद लेते रहें। जय मां, जय।